तो मेरा दोस्त कह रहा था कि हवन करने से कोरोना वायरस मर जाता है। बेटे इस संबंध में तो अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन फ्रांस के ट्रेले नामक वैज्ञानिक ने हवन पर जब प्रयोग किए तो उनके निष्कर्ष कुछ इस प्रकार से थे। चूंकि हवन में मुख्यतः आम की लकड़ी को जलाया जाता है, तो आम की लकड़ी के जलने के बाद फॉर्मेल्डिहाइड मिथेनॉल यानी कि HCHO गैस का निर्माण होता है, जो कि एक शक्तिशाली कीटाणुनाशक, डिसइंफेक्टेंट और एक रोगाणुनाशक यानी बायोसाइड है। आगे चलकर टोटिक नामक वैज्ञानिक ने भी अपनी रिसर्च में पाया कि यदि कोई व्यक्ति आधे घंटे तक हवन में बैठता है या उसके शरीर का संपर्क हवन से उत्पन्न धुएं से होता है, तो यह टाइफाइड फैलाने वाले रोगाणुओं के काल का कारण बनता है और शरीर शुद्ध होता है। इसी प्रकार से हवन की महत्ता को देखते हुए राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ के वैज्ञानिकों ने हवन पर अनुसंधान किए। उन्होंने पाया कि 1 किलोग्राम आम की लकड़ी को जलाने से हवा में मौजूद विषाणु का स्तर कुछ कम तो हुआ, लेकिन वो सिग्निफिकेंट नहीं था। लेकिन उसके बाद ग्रंथों में वर्णित आधा किलो हवन सामग्री का जब इसमें इस्तेमाल किया गया तो 1 घंटे के भीतर ही कक्ष में मौजूद बैक्टीरिया का स्तर 94% तक कम हो गया। यही नहीं, कक्ष का दरवाजा खोल देने के बाद, सारा धुआं निकल जाने के बाद और 24 घंटे बाद जब परीक्षण किया गया तो बैक्टीरिया का स्तर सामान्य से 96% तक कम पाया गया। बार बार किए गए परीक्षण से पता चला कि एक कक्ष में किए गए हवन के एक बार प्रयोग से उत्पन्न धुएं से अगले 1 माह तक जीवाणु और विषाणुओं की ग्रोथ को आश्चर्यजनक रूप से सीमित किया जा सकता है। यह शोध दिसंबर 2007 में जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी में प्रकाशित हुआ है, जिसका निष्कर्ष कुछ इस प्रकार से है कि वैदिक विधि से किए गए हवन के प्रयोग से उत्पन्न धुएं से न केवल मनुष्यों बल्कि वनस्पतियों और फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया और विषाणुओं को नष्ट किया जा सकता है, जिससे कि फसलों में रासायनिक खादों के प्रयोग से बचा जा सकता है। बेटे आज भी हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसे बहुत से रिचुअल्स हैं जो कि भौतिक, आत्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बस उन्हें समझने और उन पर प्रयोग करने की आवश्यकता है।